नमस्कार, मेरा नाम हुआ राहुल और आप देख रहे हैं दी शानदार। आज के इस वीडियो में हम लोग एक मसाला पीसने वाले मशीन को या मोटर को एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे। एक एक पार्ट कहने का मतलब कि मोटर को हम लोग खोल करके देखेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है और क्या क्या नाम है उसका। तो ये है एक मसाला पीसने वाला मोटर, सिंपली जो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला में डिवाइस ऊपर लग के और ये ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले हम इसको चला करके देखते हैं कि ये मोटर ऑपरेट है या नहीं। तो हम सबसे पहले इसको चलाते हैं। तो ये हमने लाया है सप्लाई और इसको, ये वायर है इसके जो आपको दिख रहा है, इसके स्विचेस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, स्विच को मैंने पहले ही ऑन कर दिया है ताकि जैसे ही सप्लाई इसमें प्रोवाइड करें तो ये ऑपरेट हो। सबसे पहले हम आपको इसको चला करके दिखाते हैं। तो उसके लिए सिंपली इसको हम पकड़ लेते हैं और ये इसमें सप्लाई दे रहे हैं। ये हमने सप्लाई दिया, आप देख रहे हैं कि मोटर ऑपरेट हो रहा है। तो आपने ये देखा अभी कि ये मोटर चालू अवस्था में है और सही है। अब हम इसको एक एक पार्ट को खोल करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे कैसे इसमें क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो ये मोटर है, ये एक यूनिवर्सल मोटर है। यूनिवर्सल मोटर क्या होता है? तो वह मोटर जो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। ये मोटर भी एसी और डीसी दोनों पे वर्क करेगा। मेरे पास सिंपली अभी सप्लाई जो था वो एसी था तो हमने एसी का यूज किया। ये है स्विच जिसके द्वारा इसका स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे वायर लगे हुए हैं। इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम लोग बाद में समझेंगे। फिलहाल हम लोग इस मोटर को एक एक पार्ट को खोल करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मोटर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका जो रेटिंग है वो 750 वाट, 250 वोल्ट और 50 या 60 हर्ट्ज दोनों पे ये ऑपरेट होते हैं। तो हम इसको अब एक एक पार्ट को खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऊपर वाले पार्ट को खोल देते हैं। ये हमने खोल दिया, जिसमें देख रहे हैं कि इसमें ऊपर वाला डब्बा लग करके जिसमें क्या होता है, मसाला को पीसा जाता है। अब ये हमने खोल दिया। अब आगे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट को हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। ये क्या है? शाफ्ट। मोटर का क्या है? ये शाफ्ट है। इसी से कनेक्टेड होता है आर्मेचर। और कैसे कनेक्टेड होता है वो हम अभी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको हम लोग खोलते हैं। तो सबसे पहले इस सप्लाई को यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं। ये हमने सप्लाई को यहाँ से हटा दिया है। चलिए इसको हम अब एक एक करके इसको खोलते हैं। तो ये हम इस नट को खोल रहे हैं। और आपको एक एक करके एक एक पार्ट को बारे में हम आपको बताएंगे कि ये पार्ट कैसे ऑपरेट होता है और क्या क्या काम में इसका यूज होता है।
देखिए हमने इस पूरे मोटर का एकदम कबाड़ा कर दिया। अब हम एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि किसी भी मोटर या जनरेटर में दो पार्ट होते हैं, पहला स्टेटर और दूसरा रोटर। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये शाफ्ट हुआ और ये रोटर हुआ, यानी शाफ्ट पे ये रोटर इंस्टॉल्ड है। आपको जो ये दिख रहा है, देखिए ये वाला, ये इसके साथ में घूमेगा, ये फ्रेम हो गया, फ्रेम से ये कनेक्टेड है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर या रोटर। इस पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये जो बने हुए हैं ये वाला पार्ट, ये हुआ आर्मेचर का कोर। आर्मेचर का क्या है, ये कोर, जिसमें देखिए यहाँ पे वाइंडिंग क्या लगे हुए हैं, वाइंडिंग लगे हुए हैं। और वाइंडिंग ये किस चीज़ के बने हुए थे, कॉपर के, कॉपर वाइंडिंग इसमें यूज है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। ये क्या है, कम्यूटेटर। ये फैन हुआ, ये फैन का यूज किया जाता है ताकि यहाँ से जो एयर हो, गर्म होने की वजह से, मशीन चलने की वजह से गर्म होता है, तो यहाँ का जो हवा को बाहर फेंके, इसके लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये फैन के जैसा काम करता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्लास्टिक का, ये फैन के जैसा काम करता है, ये घूमता है, तो ये हवा को यहाँ से क्या करता है, बाहर की ओर फेंकता है, जिससे हीट का कंडक्शन इन्वायरमेंट में होता है। ये था रोटर, या इसी को बोलते हैं आर्मेचर। रोटर पार्ट हुआ यानी घूमने वाला, और इसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ये दूसरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है दूसरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्टेटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड। यहाँ पे इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे, यानी इसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ये वाला, इसमें आपको ब्रश निकल गया है, ये है ब्रश, जिसका काम होता है सप्लाई को आर्मेचर में प्रोवाइड करना। देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉल था इसमें, जिसका काम क्या था, आर्मेचर में सप्लाई देना। एक यहाँ पे था और एक दूसरा इस तरफ था। ये हुआ ब्रश का फ्रेम, और ये हुआ ब्रश जो कि कार्बन के बने होते हैं। किस चीज़ का बना हुआ होता है, कार्बन का। देखिए इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है ताकि ये इस पे ये ऐसे कुछ लगा हुआ था। इसको हम लोग और दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ था, देखिए इस तरीके से लगा हुआ था, ये यहाँ पे इंस्टॉल था। यहाँ पे ये कार्बन ब्रश इसमें लगे हुए थे। अब जब भी कोई मोटर या जनरेटर ऑपरेट होते हैं तो उसमें सप्लाई दिया जाता है, तो उसके दोनों पार्ट में सप्लाई जाता है, पहला स्टेटर और दूसरा रोटर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों जो वायर आपको दिख रहा था, ये फर्स्ट दोनों वायर, और ये वाला वायर, ये जो इनपुट था, देखिए ये दो वायर इधर थे और एक इसी से सप्लाई दिया गया था। ये जो इनपुट थे इससे तो डायरेक्टली स्टेटर में चला गया था, लेकिन रोटर में सप्लाई नहीं मिल रहा था। तो हमने पहले बताया कि कोई भी मोटर तभी ऑपरेट होता है जब उसके रोटर और स्टेटर यानी फील्ड और आर्मेचर दोनों में सप्लाई हो। तो यहाँ पे फील्ड में तो सप्लाई डायरेक्टली मिल रहा था, लेकिन रोटर में कैसे सप्लाई जाएगा। तो रोटर में सप्लाई जाने के लिए ही देखिए यहाँ पे यही सप्लाई जो इधर से दिया हुआ है, यही सप्लाई कहाँ तक आया है, देखिए यहाँ से निकल करके, इधर से निकल करके यहाँ पे आया है, इधर से निकल कर क्या आया है, यहाँ पे आया, और इस ब्रश के माध्यम से और यहाँ से होते हुए ये इस आर्मेचर में आया। यानी यहाँ से सप्लाई दिया गया स्टेटर से होते हुए, ये ब्रश से होते हुए कहाँ पे आ गया, ये आर्मेचर में आ गया। अब हम एक एक का नाम और समझते हैं डिटेल में। तो आपको जो ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये इसको बोला जाता है बुश, जिस पे शाफ्ट इंस्टॉल्ड होते हैं। ये वाला शाफ्ट इस पे इंस्टॉल्ड होता है। ये अभी दिखाएं, ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, कार्बन का। क्यों कार्बन का बना हुआ रहता है, क्योंकि कार्बन जो है वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने की वजह से इस पे आसानी से ये इस तरीके से घिसता है, ये घिसता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर है, ये तो पता ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, और ये सॉफ्ट है जो कि आसानी से घिसता है, और ये ऑपरेट होता है इस तरीके से, ये ऑपरेट होता है। और इसमें टच रहता है, एक
इधर और एक दूसरे तरफ, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस तरीके से ये इंस्टॉल्ड होता है और सप्लाई ये प्रोवाइड करते रहता है। ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे ब्रश और ये वाला पार्ट है कम्यूटेटर। ये वाला पार्ट हो क्या, कम्यूटेटर। आपने सारे पार्ट के बारे में हमने बता दिया। अब हम इसको और खोल करके देखते हैं। ये हुआ फ्रेम जिस पे शाफ्ट इंस्टॉल था। अब देखिए ये हुआ स्टेटर। स्टेटर में दो पार्ट होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। स्टेटर में दो पार्ट होते हैं, पहला स्टेटर कोर, ये देखिए पहला स्टेटर कोर और दूसरा स्टेटर वाइंडिंग, जिसको फील्ड वाइंडिंग भी बोला जाता है। स्टेटर कोर और स्टेटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग। तो स्टेटर कोर जो होता है ये वाला, यही वाला बना होता है बड़े मोटरों में या बड़े मशीनों में सिलिकॉन स्टील का। किस चीज़ का बना हुआ है, सिलिकॉन स्टील का। इसमें भी ये भी आर्मेचर कोर जो है ये भी सिलिकॉन स्टील का बना होता है, लेकिन सिंपली ऐसा छोटे मोटरों में नहीं होता है, देखने को मिलता है। दूसरा पार्ट है इसका वाइंडिंग। क्या है, ये वाला वाइंडिंग। ये किस चीज़ का है, कॉपर का है। और देखिए आप जो ये वायर देख रहे हैं, ये वायर आपको भले ही दिखाई दे रहा है कि कॉपर कलर का है, कॉपर के कलर जैसा है, लेकिन ये वायर पे वार्निश किए हुए हैं। ये वायर पे क्या किया हुआ है, वार्निश किया हुआ है। तो ये वायर एक दूसरे पे तो है, लेकिन कोई भी वायर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई भी वायर एक दूसरे से शॉर्ट नहीं है। बात समझिएगा, ये वायर है तो एक ही पे इंस्टॉल, लेकिन एक दूसरे से कहीं पे भी टच नहीं है। क्यों नहीं टच है, क्योंकि वायर को वार्निश किया हुआ है, एक इंसुलेशन चढ़ाया हुआ है इस वायर पे। अब देखते हैं हम लोग, आप लोग डबल बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे तो वो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर बताया जा सकता है कि सिंगल लेयर और डबल लेयर। देखिए जो वाइंडिंग किया हुआ है इसमें, वो दो वायरों से किया हुआ है। स्लॉट में एक बार में दो वायर यहाँ पे इंस्टॉल्ड होते हैं। देखिए ये जो आपको वाइंडिंग दिख रहा है, ये हमेशा दो वायरों से किया हुआ है। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो वाइंडिंग किया हुआ है वो देखिए दो वायरों से किया हुआ है। एक वायर ये है और एक वायर ये है। इसमें जो वाइंडिंग किया हुआ है कितने वायरों से, दो वायरों से। तो हर एक स्लॉट में एक बार में कितने वायर जा रहे हैं, दो वायर। और इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल लेयर और डबल लेयर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट हुआ, ये वाला हुआ आर्मेचर के भी दो पार्ट, पहला आर्मेचर कोर और दूसरा आर्मेचर फील्ड, आर्मेचर वायर या वाइंडिंग। देखिए ये हुआ आर्मेचर कोर और उसमें ये वाइंडिंग इंस्टॉल है। अब आर्मेचर का स्लॉट आप देख रहे होंगे, तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन बना हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि ये ऑपरेट होता है कि ये गया काम से। हमने एक एक पार्ट को डिटेल में बताया खोल करके, और ये कहीं निकलने का जगह नहीं है और निकलेगा भी नहीं। ये आगे निकल सकता है लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे फ्रीली घूम रहा है, देखिए यहाँ पे भी आपको एक टर्म छूट रहा है। यहाँ पे भी एक बुश लगा हुआ है, बुश यानी बैरिंग। बड़े बड़े मोटरों में वो बियरिंग होता है, लेकिन यहाँ पे एक बुश लगा हुआ है जिस पे डायरेक्टली क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये था स्पाइसर यानी मसाला पीसने वाले मशीन में जो इक्विपमेंट लगे होते हैं। हमने एक एक टर्म को बता दिया है और कुछ ऐसा छूट नहीं रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो में आप लोग को देखने। हाँ एक बात और, जो आपको ये दिखाई दे रहा है लेप, ये जो लेप दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो लेप दिखाई दे रहा है आपको, ये लेप इसलिए चढ़ाया होता है ताकि ये जो शाफ्ट है इसको बैलेंस किया जा सके। जैसे कि वाइंडिंग यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है, तो वाइंडिंग इंस्टॉल होने की वजह से हो सकता है कि इस तरफ यानी इस शाफ्ट के इस साइड में ज़्यादा हो गया होगा, लोड ज़्यादा हो गया होगा। कहने का मतलब कि द्रव्यमान इधर ज़्यादा हो गया होगा और एक साइड कम हो गया, तो वो अनबैलेंस होगा। इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या एक मिट्टी जैसा कुछ लेप चढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पे, यानी अगर ऐसे कर रखते हैं हम इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कम था, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, मिट्टी इंस्टॉल कर दिया है। मिट्टी कुछ ऐसा ही है, तो उसको इंस्टॉल कर दिया ताकि जो लोड हो वो इक्वल हो और ये आसानी से घूम सके बिना कोई अपोजिट में टॉर्क लगाइए, क्या हो, आसानी से घूम सके। इसके लिए क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मिट्टी के द्वारा, यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मशीन से बैलेंस किया जाता है।
तो और इसमें कुछ बताने वाला नहीं बचा हुआ है। ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक प्रकार का पेपर है, जो कि पेपर है और ये वाइंडिंग है। तो पेपर से इस स्टेनलेस स्टील या स्टेटर कोर में सप्लाई ना जाए, अगर ये शॉर्ट भी हो तो उसके लिए क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे पेपर लगाया हुआ है ताकि सप्लाई इसमें ना आए। आपको दिखाई दे रहा होगा जो आर्मेचर कोर और स्टेटर कोर दोनों के देने स्लॉट बाय स्लॉट हैं। कहने का मतलब कि ये काटे हुए हैं, एक पत्थर में है। क्यों पत्थर में होता है? ताकि ईडी करंट लॉसेस कम हो, ये आप लोग को पता होगा। और स्टेनलेस स्टील का क्यों बनाया जाता है? ताकि स्ट्रेसेस लॉसेस कम हो। तो देखिए एक एक प्लेट लेमिनेटेड है, ये एक एक प्लेट कर करके इसको एक जगह पे इंस्टॉल किया हुआ है। एक एक प्लेट, एक पतला पतला सा प्लेट करके इसको खोला नहीं जा सकता है। ये रिपीट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे रिपीट लगाया हुआ है। रिपीट के माध्यम से क्या किया हुआ है, कसा हुआ है। तो ये एक एक लेमिनेशन के द्वारा क्या किया हुआ है, इंस्टॉल किया। और बीच में इसका जो ये आपको प्लेट दिख रहा है, लेमिनेशन दिख रहा है, इसके बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं ताकि ईडी करंट लॉसेस इसमें कम जाए। और सेम कंस्ट्रक्शन इसमें भी होता है। देखिए आप एक एक स्लॉट, एक लेमिनेशन कर करके, देखिए लेमिनेशन यहाँ पे आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको ये वाला एक दिख रहा है, ये थोड़ा सा इधर हो गया है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक एक लेयर को मिला करके ये क्या बनाया हुआ, आर्मेचर कोर बनाया हुआ है और इस पर ये वाइंडिंग किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एक एक पार्ट के बारे में जानकारी हुआ होगा। अब इसका थोड़ा सा हम प्रिंसिपल समझते हैं। प्रिंसिपल तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जैसा कि डीसी सीरीज मोटर होता है। डीसी सीरीज मोटर के जैसा ही इसका कार्य करने का क्षमता होता है, लेकिन कुछ इसमें एडिशनल फंक्शन भी होते हैं। आप लोग डीसी सीरीज मोटर के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि वो हमेशा इनिशियल में ही लोड पे स्टार्ट होता है। सेम काम इसका भी होता है, बिना लोड के भी स्टार्ट होता है। उसमें कंडीशन है कि हमेशा लोड पे ही स्टार्ट होता है, लेकिन ये बिना लोड पे भी स्टार्ट होता है। यही डिफरेंसेज है इसमें। लेकिन सीरीज मोटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसका और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। सेम यहाँ पे भी वर्क होता है। इसका हम फिगर दिखाते हैं, आपको कॉपी में फिगर दिखाते हैं। कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ से सप्लाई जाता है, सप्लाई तो ये फील्ड गया, फील्ड में जाते हुए होते हुए ये आर्मेचर में, और उसके बाद पुनः फील्ड से वापस आ जाता है। तो देखिए, तो फील्ड वाइंडिंग और ये आर्मेचर वाइंडिंग दोनों आपस में क्या में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको फील्ड वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग इन स्टेटर और रोटर वाइंडिंग इन रोटर कोर या आर्मेचर कोर दोनों एक दूसरे में क्या सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए इसको एसी सीरीज मोटर बोला जाता है। आप लोग क्या पढ़े होंगे, डीसी सीरीज मोटर, तो इसको एसी सीरीज मोटर बोला जाता है इसलिए ताकि इसका जो फील्ड वाइंडिंग है और रोटर वाइंडिंग है वो भी आपस में किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में ही कनेक्टेड होते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एसी सीरीज मोटर कनेक्टेड होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये मिक्सर में जो मोटर यूज होता है वो कौन सा मोटर होता है, कौन सा इक्विपमेंट कैसे वर्क करता है और किसको क्या बोलते हैं वो समझ में आया होगा। अब आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला और भी अगला ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।